एक बार की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और सामू। वे दो सगे भाई की कहानी है। रामू एक बुरा आदमी था और सामू काफ़ी भला और अच्छा आदमी था। एक दिन रामू की पत्नी रीना और उसकी बेटी बातें कर रहे थे। टीना अपने पापा से कहती है, पापा पापा मैं चाचा जी के घर जाऊं खेलने। तभी उसकी माँ रीना कहती है, नहीं, उस गरीब के घर जाने से अच्छा है तू अकेली यहाँ खेलो। और सुनो जी, भगवान ने सामू को बेटा दिया है और आपको बेटी। तब रामू कहता है, हाँ तो क्या हुआ? तब रीना कहती है, जब उसका बेटा बड़ा होगा तब दोनों बाप बेटा कमाने लगेंगे और हमें पीछे छोड़ देंगे। तब रामू कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, तो मैं अब से ही ज़्यादा पैसा कमाने लगूंगा और इतना धन इकट्ठा कर लूँगा कि सामू अभी से गरीब दिखने लगे। और उधर सामू के घर सीमा, सुनते हो जी, घर में थोड़ी ही राशन बचा हुआ है। अगर आज आप पैसा लेकर नहीं आओगे तो कल खाना नहीं पकेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता हूँ। समर अपने माता पिता की बातें सुन रहा था। अपने माँ बाप को तकलीफ में देखकर समर पैसे कमाने की बात सोचता है। मैं ढेर सारा पैसा कमाकर अपने माता पिता की मदद करूँगा, लेकिन मैं तो छोटा हूँ, मुझे नौकरी कौन देगा? हाँ, मैं तो लकड़ी काटकर बाज़ार में बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। समर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। ये तो बहुत मजबूत पेड़ है। मैं एक बूढ़ा पेड़ खोजता हूँ जिसे मैं काट सकता हूँ। और वह एक बूढ़े पेड़ के पास जाता है और जैसे ही कुल्हाड़ी चलाता है उस पेड़ से आवाज़ आती है, आ आ। समर सोचता है, जब मैं पेड़ में कुल्हाड़ी चलाता हूँ तभी इस पेड़ से आवाज़ आ रही है। लगता है इस पेड़ को बहुत दर्द हो रहा है। तब बूढ़ा पेड़ कहता है, रुक क्यों गए बालक? आप मुझे शौक से काट सकते हो। तब समर कहता है, माना कि पेड़ काटना मेरी मजबूरी है, लेकिन आपको मारकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। तब पेड़ कहता है, वाह रे ख्यालात, काफ़ी अच्छे हैं बेटा, मगर आज तुम लकड़ियाँ नहीं काटोगे तो कल तुम्हारे घर खाना नहीं पकेगा। तब समर कहता है, ये बात आपको कैसे पता बाबा? तब पेड़ कहता है, मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ बेटा। अब आओ और मुझे काट कर लकड़ियाँ ले जाओ। तब समर कहता है, हे वृक्ष देवता, मैं भूखा रह लूँगा लेकिन आपको नहीं काटूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी बात से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, वो तो तुम कबूल करोगे ना? समर हाँ में सिर हिला देता है। बेटा, मेरे अंदर बहुत खजाना है, तुम चाहे जितना धन ले जा सकते हो। खजाने का दरवाज़ा खोलने के लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना पड़ेगा। वो मंत्र मैं तुम्हें बताता हूँ। और वृक्ष देवता उसे मंत्र कहकर बताते हैं, थपक थपक ढोलक बाजे, खुल जा सिम सिम। अरे वाह, कितना अच्छा मंत्र है, समर कहता है। फिर समर भी उस मंत्र को दोहराता है, थपक थपक ढोलक बाजे, खुल जा सिम सिम। और दरवाज़ा खुल जाता है जिसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात रहते हैं। अरे वाह, कितने सारे सोना चांदी और हीरे हैं। समर उनमें से कुछ 6 हीरे ही लेता है और दरवाजे के बाहर निकल जाता है। तब वृक्ष देवता को धन्यवाद करता है। तब वृक्ष देवता उससे पूछते हैं, खजाने में से तुमने क्या लिया, बताओगे नहीं बालक? तब समर अपनी मुट्ठी खोलकर दिखा देता है जिसमें 6 हीरे ही थे। तब वृक्ष देवता कहता है, बस
तुमने इतने ही लिए? जी बाबा, इतने से हमारा गुजारा हो जाएगा। तब वृक्ष देवता कहता है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो दोबारा आकर खजाना ले जा सकते हो। फिर समर कहता है, लालच बुरी बला है बाबा, लेकिन फिर भी मैं अपने मम्मी पापा को बात ज़रूर करूँगा। वाकई में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खजाना लेने ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद वृक्ष देवता। ऐसा कहकर समर वहाँ से लौट आता है। घर पहुँचते ही अपने माँ पापा को आवाज़ देता है, देखो मैं क्या लाया हूँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। दोनों देखते हैं और कहते हैं, हीरे। फिर समर ने वृक्ष देवता की सारी बातें मम्मी पापा को बताई। हीरे बेचकर समर का परिवार नया मकान लेकर खुशी खुशी जीवन जीने लगा। इधर रामू की पत्नी रीना, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस इतना पता करो कि तुम्हारा भाई सामू इतना पैसा लाया कहाँ से। तब रामू कहता है, हाँ अब तो मैं पता करके ही रहूँगा। एक दिन सामू अपने बेटा समर से बातें कर रहा था। तभी रामू उनकी बातें सुन रहा होता है। बेटे, अब हमें व्यापार के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत है। क्या तुम बूढ़े पेड़ के पास दोबारा जाओगे? समर कहता है, हाँ पापा, बाबा ने कहा था जब भी तुम्हें खजाने की ज़रूरत पड़े तुम ज़रूर आना, तो मैं जा रहा हूँ। इधर रामू सारी बातें सुन लेता है। हाँ ये बात है, अब तो वो सारा खजाना मैं लेकर रहूँगा बोलकर वो भी चला जाता है। और समर खजाना लेने बूढ़े पेड़ की ओर जा रहा था। उसके पीछे पीछे रामू भी जा रहा था छुपते छुपते। फिर समर पेड़ के पास जाकर मंत्र बोलता है, थपक थपक ढोलक बाजे खुल जा सिम सिम। फिर समर अंदर चला जाता है। अच्छा, ये मंत्र बोलकर दरवाज़ा खुलता है, रामू कहता है। इधर समर, हे वृक्ष देवता, इस बार भी मैं उतना ही धन लूँगा जितनी की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ लालच बुरी बला है। इस बार भी समर 6 हीरे लिया और वहाँ से चला जाता है। तभी पेड़ के पीछे छिपा हुआ रामू पेड़ के पास जाकर कहता है, थपक थपक ढोलक बाजे खुल जा सिम सिम। फिर दरवाज़ा खुल जाता है। क्या बात है, इतना सारा धन, वाह, अब तो मैं कदानी और अंबानी से भी ज़्यादा धनवान हो गया, हा 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 करके हंस रहा है। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। अरे, दरवाज़ा तो बंद हो गया। कोई बात नहीं, दरवाज़ा को खोलने का मंत्र मुझे याद है। पक थपक तबला बाजे खुल जा इसिम इसिम, थपक थपक डमरू बाजे खुल जा सिम सिम। अरे, ये तो खुल ही नहीं रहा। मैं कहीं मंत्र को भूल तो नहीं गया? बार बार प्रयास करता है और दरवाज़ा नहीं खुलता है, क्योंकि वह लालच में अंधा होकर मंत्र को भूल जाता है। इधर दूसरे दिन रीना रामू को ढूंढते हुए सामू के घर पहुंचती है। देवर जी, कल शाम से तुम्हारे भैया घर नहीं पहुँचे, मुझे उनकी चिंता हो रही है। भैया कल शाम से नहीं लौटे और आप मुझे अभी बता रहे हैं? आपके घर आए थे। तब सीमा कहती है, हमारे घर पर आए थे? क्या मतलब, हमने तो नहीं देखा। आप इतना सारा धन कहाँ से लाए हैं, ये जानने के लिए मेरे कहने से ही यहाँ पता करने आए थे। अच्छा अच्छा, ये बात है, मैं समझ गया पापा। समर कहता है, कल जब मैं खजाना लेने के लिए वृक्ष देवता के पास गया था, तब बड़े पापा ने
शायद मेरा पीछा किया होगा। जैसे ही धन लेकर मैं पेड़ के बाहर निकला होऊंगा तब बड़े पापा अंदर घुस गए होंगे और पेड़ का दरवाज़ा बंद हो गया होगा। बड़े पापा अंदर में ही रह गए होंगे और दरवाज़ा बंद हो गया होगा। तब रीना कहती है, मेरी लालच ने उसे फंसा दिया, और रोने लगी। तभी समर कहता है, रुको रुको, मैं देखता हूँ। फिर समर अपने बड़े पापा को खोजने के लिए जाता है। जंगल में वही वृक्ष के पास जाता है और फिर वृक्ष देवता के पास जाकर मंत्र बोलता है, थपक थपक ढोलक बाजे, खुल जा सिम सिम। फिर अंदर आ जाता है। तब उसे बड़े पापा को देख लेता है। अरे समर बेटा, मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। समर उसे पेड़ से बाहर निकालता है। फिर बड़े पापा, आप जानते हो ना, लालच बुरी बला है। फिर भी समर की बातें सुनकर उसके बड़े पापा उसी बात को दोहराते हैं। हाँ बेटा, जान गया मैं, लालच बुरी बला है, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। फिर दोनों घर की ओर आते हैं और फिर रामू अच्छा इंसान बन जाता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव था जयपुर नाम का। वहाँ एक सोनू नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और छोटी छोटी खिलौने बेचकर अपना घर का गुजारा करता था। एक दिन वह खिलौना बेचने गया था और वापस आते ही देखता है कि उसकी माँ रो रही है। तब सोनू पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो? तब माँ कहती है, बेटा, वो जमींदार आया था, तेरे पिता ने उससे कुछ पैसे कर्ज लिया था और वे पैसे मांग रहा था और ब्याज और सूद मिलाकर अब रकम बढ़ गया है, तो हम कहाँ से दे पाएंगे, यही सोचकर रोना आ गया। तब सोनू पूछता है, कितने पैसे हुए हैं माँ? तब माँ कहती है, कुछ 1 से 1.5 लाख तक हो गया है बेटा, और रुपए नहीं दिए तो ये घर भी खाली करना पड़ेगा। सोनू कहता है, मैं कुछ करता हूँ माँ, परेशान मत हो। और वह घर से निकल जाता है और सोचते सोचते घर से दूर निकल आता है। वहीं एक पोस्टर लगा रहा था कि एक जगह अच्छी मूर्ति बनानी है जिससे बड़ा इनाम रखा गया था। तब सोनू को एक उम्मीद की किरण नज़र आई और वह वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर मूर्ति बनाना शुरू किया और कुल 15 दिन के बाद वह मूर्ति को तैयार कर पाया। वह मूर्ति को लेकर गया जहाँ मूर्ति को लेकर जाना था। वह एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार किया था और जो जितना सुंदर मूर्ति बनाएगा उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। वह पहुँचते ही वहाँ के सेठ को मूर्ति दिखाई तो वह उसे नापसंद करके उसे बाहर भगा देता है और उसकी मूर्ति भी तोड़ देता है। और सेठ खुद से बातें करने लगता है। सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं और सोनू, तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखो, चाहे कितनी भी सुंदर मूर्ति बना लो। सोनू की आंखें भर आई और उसकी मूर्ति टूट भी गई थी। फिर वह वहाँ से रोते हुए निकल जाता है। फिर चलते चलते रात हो जाती है तो वह एक पेड़ के छांव में लेट जाता है और टूटे हुए मूर्ति को भी वहीं साथ में रखा रहता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। एक बार सोचता है कि इसे फेंक दूं, फिर वह उसकी कला थी, फिर वह उसे उठाकर अपने पास रखता है। फिर सोनू की आँख जैसे ही लगती है वह किसी की हंसी की आवाज़ आती है। सोनू का नींद टूट जाता है और इधर उधर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय उसके मूर्ति के। तब वह कहता है, ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये कैसे जुड़ गई?
वह मूर्ति को छूकर देखता है और बहुत खुश हो जाता है कि उसकी टूटी हुई मूर्ति ठीक हो गई है। फिर रात गुजारकर सुबह चला जाऊंगा, वैसे ही कहता है। वैसे भी इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता हूँ, और मूर्ति को गले लगा लेता है। फिर वह कुछ खाया भी नहीं रहता। उसे जोरों की भूख लगती है, तो वह उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़े करके एक दुकान के पास कुछ खरीदने जाता है। और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो वह हैरान रह जाता है और मूर्ति को इधर उधर खोजने लगता है। यही तो थी मेरी मूर्ति। सोनू वहीं खोजने का शुरू करता है और खाने का सामान रखकर आसपास मूर्ति को खोजने लगता है। फिर पार्क के गेट के पास उसकी नज़र पड़ती है, जहां उसकी मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है। वह वहां पहुंचकर पूछता है, कौन हो तुम और मेरी मूर्ति के पास क्या कर रही हो? फिर वह औरत कहती है, ये आपकी मूर्ति है? हाँ, ये मेरी मूर्ति है। और तुम इसे चुरा कर ले जा रही हो? तब वह औरत कहती है, नहीं नहीं, ये तो यहीं खड़ी थी और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो इसे यहाँ देखा तो मैं रुक गई। मेरा नाम माया है। तब सोनू कहता है, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के पास रखी थी, ये यहाँ कैसे आ सकती है? तब माया कहती है, मैंने तो इसे यहीं देखा है, ये ही पर थी। तब सोनू उसे घूर कर देखता है। भला मूर्ति खुद चलकर तो नहीं आई होगी, कोई इसे यहाँ लेकर आया होगा तब ना। तब माया कहती है, मुझे नहीं पता, आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है, आपने खुद बनाई है? तब सोनू कहता है, हाँ मैंने खुद बनाई है, पर अब किस काम की, अब कोई मतलब नहीं। तब माया कहती है, मतलब क्यों नहीं? ऐसी और भी होगी, आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? कौन रखेगा मुझ जैसे गरीब की मूर्ति? वहाँ तो बड़े बड़े का राज है और मैं छोटा सा मूर्तिकार हूँ। अरे इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत है मूर्ति, तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति तो जीवित नज़र आ रही है। हुनरमंद होने का क्या फ़ायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम बुरा ना मानो तो कल के होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारे इस मूर्ति को मैं रखना चाहती हूँ। कल वाले एग्जीबिशन में? मगर कैसे? कौन है आप? माया ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचने लगी। मैं एक मूर्तिकार हूँ, सिर्फ मूर्तियों नहीं बनाती, मैं बनाने वाले की भावनाओं को भी समझती हूँ और कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में ज़रूर रखी जाएगी। और सोनू माया के साथ चल देता है मूर्ति को पकड़कर, और अगले दिन एग्जीबिशन में सोनू की मूर्ति भी रखवाई जाती है। पर किसी को सोनू का नाम नहीं पता, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सोनू की कोई मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई थी। सोनू खुश होकर मूर्ति को देख रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के पास खड़ी थी। ये सब देखकर सेठ जी उसके पास आता है। तुमसे कहा था ना कि तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते, तो किसके कहने पर रखवाई ये मूर्ति? तब सोनू कहता है, आपने तो तोड़ ही दिया था, शायद मेरा यहाँ आना ही लिखा था, इसलिए माया जी ने मेरी मदद की और मेरी मूर्ति भी ठीक हो गई। सेठ जी, माया कौन है? वो माया भी एक मूर्तिकार है, वो भी यहाँ एग्जीबिशन में है, शायद उनकी भी मूर्ति यहाँ है। सेठ जी, माया नाम की कोई मूर्तिकार यहाँ नहीं है
और वहीं उसकी कोई मूर्ति है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। तब सोनू यहाँ वहाँ देखता है, माया उसे कहीं नज़र नहीं आती और फिर वह अपनी मूर्ति को देखता है। फिर सारी बातें उसे याद आती है कि मूर्ति कैसे ठीक हो गई और गेट के पास आ गई। सारी बातों की कड़ी को वो जोड़ता है तो वह अचंभित हो जाता है। फिर उसे लगता है उसकी मूर्ति तिलस्मी हो गई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। इसका मतलब ये है कि ये सब मूर्ति ने किया था। मतलब ये चमत्कार है। इतना में एक आदमी उसके पास आता है। मेरा नाम यश सिंह है, मुझे आपकी मूर्ति पसंद आई। तब सोनू कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। तब कहता है, तो क्या आप मेरे लिए ऐसा ही मूर्ति बना देंगे? मैं मूर्तियों का बड़ा ही शौकीन हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिए। तब सोनू कहता है, हाँ हाँ बना दूँगा। फिर कई लोग उसे मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं और मुँह मांगा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। फिर प्रदर्शन खत्म करके बाहर आता है तो वह दो व्यक्ति पहले से ही सोनू के इंतज़ार में खड़े रहते हैं और कहते हैं कि भाई ये मूर्ति हमें दे दो। वो कहता है, यह मूर्ति बेचने के लिए नहीं है, तो क्या हमारे लिए ऐसी मूर्तियाँ बना सकते हैं? प्लीज़ मना मत कीजिएगा। और उसे एडवांस में 2 लाख रुपए देते हैं और वह मना नहीं कर सकता और सोनू 2 लाख रुपए लेता है और घर आता है। फिर वह ज़मींदार की उधारी भी दे देता है 1.5 लाख। उनके लिए मूर्ति भी बनाता है। वह जानता था कि उसकी मूर्ति का ही सारा किया कराया है जो उसे सफलता मिल रही है, क्योंकि उसकी मूर्ति तिलस्मी हो गई थी। वह उस मूर्ति को बहुत प्यार से आज भी अपने पास ही रखा हुआ है और उसका काम अब ज़ोरों शोरों से चलने लगा और उसके पास बहुत सारे मूर्ति बनाने का ऑर्डर आने लगा। अब सोनू खुशी खुशी सबके लिए मूर्ति बनाता और वह तिलस्मी मूर्ति को वो आज भी अपने पास रखा हुआ है। कि प्यारी और रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।